कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 4 से आगे आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं हम कितना इसे कर पाएंगे। उपसंहार का मतलब समझते हैं, ये सार बात जो भगवद गीता में भगवान ने प्रथम अध्याय से 17वें अध्याय तक बताया, उसी का सार भगवान 18वें अध्याय में बोल रहे हैं। तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ओके, माधुरी माता जी। निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तमा। त्यागे भरसत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। विविध संप्रकीर्तितः। जी माता जी, बहुत सुंदर। अ, महाकवि जयतीदास प्रभु जी। निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र स व्याघ्र त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्यागो हि पुरुषः व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्रिविधः संप्रकीर्तितः। जी प्रभु जी। अनीता माता जी, आप गाइए। निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हरि और अच्छे, आगे चलेंगे। श्री भगवान बताते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, किसे कह रहे हैं? अर्जुन जी को। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, पुरुष व्याघ्र, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान त्याग के विषय में अपना मत बता रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने त्याग का अर्थ बताया था। उन्होंने क्या कहा था? समस्त कर्मों को करना, लेकिन उसके कर्म फल को त्यागना, उसको त्याग कहा गया है। और संन्यास किसे कहा? कि जो काम्य कर्म है, अर्थात भोग प्राप्ति की इच्छा हेतु जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना, अर्थात ऐसे कर्मों को नहीं करना, उसको संन्यास कहते हैं। और त्याग में व्यक्ति अपने जो सब प्रकार के कर्म है, अर्थात नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म कर रहा है, लेकिन उसके फल के कामना को त्याग रहा है, कर्म फल को त्याग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करने वाले हैं आने वाले श्लोकों में। अन्वय को देखेंगे। भरत सत्तम, अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, तत्र त्यागे, उनमें से त्याग के संबंध में, मेरा निश्चयम, निश्चय अर्थात निश्चय सिद्धांत, शृणु अर्थात श्रवण करो। तो देखो, अर्जुन जी तो सुन ही रहे हैं ना, भगवान भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन जी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर शृणु कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ध्यान पूर्वक सुनो। कभी कभी हम दूसरों से बात करते हैं तो फिर कहते हैं, देखो सुनो मेरी बात, इसका मतलब और कुछ महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान देकर सुनो। पुरुष व्याघ्र, अर्थात हे पुरुषवर, त्याग त्रिविध, त्याग 3 प्रकार का, संप्रकीर्तितः कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि त्याग को 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है। तो भगवान आगे बताएंगे कि क्या होता है तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। इनका वर्णन वो आने वाले श्लोकों में करेंगे। तात्पर्य देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम
माना जाना चाहिए। जैसे पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा, विभिन्न प्रकार के महिषीगण हैं, उनके अलग अलग मत हैं यज्ञ के विषय में, क्या त्यागना चाहिए क्या नहीं त्यागना चाहिए। तो अब भगवान यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए अंतिम निर्णय के रूप में। ठीक है, भगवान से अधिक तो कोई नहीं जानता ना। भगवान ने कहा है, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, आपके मित्र श्री कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। तो भगवान का जो मत है वही फाइनल मत है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान अर्थात नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान साक्षात बता रहे हैं, उस ज्ञान को अंतिम मानकर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान जो है 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे भगवान, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। ठीक है, चलिए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भगवान बताएंगे कि यज्ञ, दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे, कौन गाएंगे? ओके, माधुरी माता जी। यज्ञ दान तपः कर्म यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। बहुत अच्छे। अनीता माता जी। यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। बात सुंदर। तो श्री भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, अब भगवान 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करने जा रहे हैं आने वाले श्लोकों में। उससे पहले भगवान ने बोल दिया कि किन चीज़ों का आपको कभी भी त्याग नहीं करना है। वो कौन है, वो कौन सी चीज़ें? वो है यज्ञ, दान और तपस्या। यहाँ तक कि जो महात्मा हैं, यज्ञ, दान, तपस्या उनको भी शुद्ध करने वाले हैं, इसलिए इनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हम अपने जीवन में कौन सा यज्ञ करते हैं। यज्ञ अर्थात जो यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हम करते हैं, जप यज्ञ, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपना जो जप यज्ञ है वो कभी भी नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब हमको नाम नहीं करना पड़ेगा। सिद्ध हो जाएंगे तब नाम अपने आप चलता रहेगा, पर नाम को तब भी नहीं त्यागना है। और कौन से यज्ञ करते हैं हम? भगवान के लिए भोग बनाना, उनको भोग अर्पण करना, प्रसाद पाना, यह भी तो यज्ञ है ना। और क्या है, अभी आप भगवत गीता श्रवण कर रहे हो, यह भी यज्ञ है। तो भगवान की कथा श्रवण करना यह भी यज्ञ है। तो ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, इसको इसको कभी त्याग नहीं करना है। ठीक है, और दान करना, ये तो आप समझते हैं दान कैसा करना है, सात्विक दान। और तपस्या, कौन सी तपस्या करते हैं? न नाम सब यज्ञ, न नाम सम तप। नाम के जैसा कोई यज्ञ नहीं है और नाम के जैसी कोई तपस्या नहीं है। ठीक है, नाम का जप आप करते हो वो सबसे बड़ी तपस्या है एक। और कौन सी तपस्या करते हैं हम? एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, ये जो व्रत बताए गए हैं आचार्यों ने, उनका व्रत करते हो, ऐसी तपस्या को कभी नहीं त्यागना है। जैसे कल एकादशी का व्रत है,
ठीक है, इन कर्मों का कभी भी हमको परित्याग नहीं करना है, इन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। अन्वय, यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान और तपस्या रूप कर्म न त्याज्यम, त्याज्य नहीं है। तत्, ये सभी कार्यम एव, कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ दानम तपः च, यज्ञ दान और तपस्या मनीषिणाम अर्थात मनुष्यों के लिए पावनानि एव, चित्त शुद्धिकर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तपस्या में वह भी आपको गिनना होगा जो भगवान ने पिछले अध्याय में हमको बताए थे, शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या, उसको भी लेना होगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे तात्पर्य की ओर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार अर्थात पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा यज्ञ दान और तपस्या कभी भी मत त्यागो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं विवाह यज्ञ का। विवाह भी तो एक यज्ञ है, उसका भी उद्देश्य है कि जीव का कुछ शुद्धिकरण हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं कि क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? प्रश्न उठा रहे हैं प्रभुपाद जी को, समझ आ रहा है कि विवाह उत्सव है, उसका उद्देश्य है कि जीव का शुद्धिकरण हो। ठीक है, तो जो सन्यासी है जिसने अपना परिवार त्याग दिया है, क्या वह विवाह विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? क्या यह उचित है? इसको बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए थे, उन्होंने अपने शिष्यों का विवाह करवाया था। वैसे देखा जाए तो एक सन्यासी विवाह में नहीं जाता है। देखा आपने कभी विवाह में सन्यासी को बुला रहे हैं या ब्रह्मचारियों को बुला रहे हैं तो विवाह उत्सव में वो जनरली नहीं जाते हैं। पर प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने अपने शिष्य, अमेरिका जैसे जो देश है वहां पर विवाह उतना प्रचलन में नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी जान रहे थे कि अगर जो मेरे शिष्य हैं उनका विवाह नहीं होगा और इस प्रकार से अवैध ढंग से अगर स्त्री पुरुष संग करेंगे तो इनका आध्यात्मिक रूप से इनकी प्रगति नहीं होगी, अपितु ये नरकगामी होंगे। इसीलिए ताकि ये लोग जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति से इनका शुद्धिकरण हो, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों का जो है विवाह कराया। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि वह विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। तो सन्यासी जो है वो तो अपना परिवार त्याग चुका है, लेकिन क्योंकि जो अधिकांश जनता है वो अभी इस स्तर पर है कि उनके शुद्धिकरण के लिए विवाह या आवश्यक है, इसीलिए उस चीज को उन लोगों के लिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अपने स्तर से प्रगति कर सके। ठीक है, तो सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण हैं मतलब जो यंग हैं, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करें। आप समझ रहे हैं इसका अर्थ? तो उसको समझिए, ये सन्यासियों के लिए तो बोल दिया गया कि स्त्री का संग नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अपने शिष्यों को ये नहीं बोलेंगे कि आप विवाह मत करो, ये नहीं है इसका प्रयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है, अब इसका मतलब यह भी नहीं लेना चाहिए कि जो यंग है मतलब जो तरुण है वह जीवन की निम्न अवस्था में, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्मों से बहुत भक्ति करता आया हो और इस जन्म में तरुण हो, यंग हो और संसार से विरक्त हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो युवा हैं वह विवाह यज्ञ में पत्नी को स्वीकार करें। वहां पर जो सन्यासी उनको इस प्रकार से मनुष्यों को जो समाज है उसको प्रेरित करे विवाह यज्ञ के लिए, क्योंकि उनके लिए शुद्धिकरण वैसे ही होगा। कुछ लोग जो हैं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्होंने भक्ति का संस्कार किया है, तो इसी जन्म में वे विरक्त होते हैं और
विवाह यज्ञ जो है उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उनके लिए क्या वो क्या करते हैं, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और भक्ति करते हैं। लेकिन जो इस स्तर पर नहीं है उनके लिए बोला गया है कि वो विवाह यज्ञ अवश्य करें, ताकि उस दिशा से उनका उसी प्रकार से शुद्धिकरण हो। फिर आगे चल को वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। वानप्रस्थ में भी मतलब जो गृहस्थ है वहां पर भी भक्ति करता है व्यक्ति, वानप्रस्थ में भी भक्ति करता है। शुद्धिकरण तो मुख्य रूप से भक्ति से ही होता है। लेकिन इस प्रकार से जो है इसमें इससे क्या होता है, मनुष्य का मन शांत बना रहता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, ये बात बताई जा रही है। ठीक है। अतएव निरंतर अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। निम्नतर अवस्था अर्थात जहाँ पर शुद्धिकरण अभी इतना नहीं हुआ है, जो भौतिक भोग हैं वो व्यक्ति को अच्छे लग रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं में भी व्यक्ति व्यक्ति को यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी गलती से बोल दिया गया है। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति को यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ तो करनी ही चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि अर्थात संस्कार के लिए है। जैसे भगवान ने कहा यज्ञ, दान और तपस्या, तो दान भी व्यक्ति अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए करे। ठीक है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। ठीक है। हमने पिछले अध्याय में 17वें अध्याय में सात्विक दान के विषय में पढ़ा था, तो वहां पर ये चीज आपको स्पष्ट हो चुकी है कि दान अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए दिया जाता है। कल क्या, अच्छा तो यहाँ पर ये तात्पर्य पूरा होता है। आशा कि ये स्पष्ट होगा आपको। यज्ञ, दान, तपस्या जो व्यक्ति को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कल पाप मोचन एकादशी है, आशा है कि आपको ये पता होगा और उसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। हाँ, एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को कि द्वादशी जो है, जैसे कल एकादशी है, परसों को द्वादशी है, और द्वादशी को हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, ये सब जानते हैं। कभी कभी जो है आप ये चेक कीजिएगा, कभी कभी एकादशी द्वादशी के साथ मिलित होती है कि नहीं होती है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी रखनी है कि उस दिन एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं चयन करना है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कल की एकादशी वो द्वादशी के साथ मिलित है कि नहीं, आप ये मुझे नहीं पता है, मैंने चेक नहीं किया, आप पर आप ये चेक कीजिएगा। तो जब ऐसा होता है कि एकादशी द्वादशी के साथ मिलित हो, तो उस एकादशी पर भी आपको तुलसी नहीं चयन करनी है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो है मैं इस हम लोग दशमी को ही जो है वह तोड़ लेते, मतलब जो तुलसी पत्र है वो चयन कर लेते हैं। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे हमारे घर में हमारी माता जी इतनी सुंदर सेवा करती हैं तुलसी महारानी की, कि हमारे जितने भी गमले हैं, बहुत सारे गमलों में तुलसी महारानी को उगा रखा है मम्मी ने। तो एक एक पौधे पर बहुत सारी मंजरियां हैं, मैंने एक पौधे पर गिना, उसमें 64 मंजरियां हैं, तो बहुत सारी मंजरियां हैं। इनको देख के बहुत खुशी होती है। जैसे अगर आप भगवान को कोमल कोमल मंजरी अर्पित करते हैं ना, जिसमें 2 पत्र हैं और कोमल कोमल मंजरी है, इससे भगवान बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं। ठीक है। और भक्तजन बताते हैं कि 8 इस प्रकार से कोमल कोमल मंजरी जो है भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए, बहुत संतुष्ट होते हैं भगवान उससे। आइए हम अगले श्लोक पर चलेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति होगी, कौन भक्त गाएंगे? ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। एतान्यपि तु कर्माणि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमम्। अच्छा, माधुरी माता जी। एतान्यपि तु कर्माणि एतान्नपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। बहुत अच्छा।
एतान्यपि तु कर्माणि एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। बहुत सुंदर ढंग से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इन सारे कार्यों को। कौन से कार्यों को? कौन से कार्य को? जैसा अभी अभी हमने पढ़ा, यज्ञ, दान और तपस्या। इन सारे कार्यों को, यज्ञ, दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा भगवान ने बोला। और इनको किस प्रकार करना चाहिए उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इनको किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए और किसी भी प्रकार की फल की आशा के बिना, मतलब भौतिक फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। दो बात स्पष्ट हो रही हैं। आसक्ति से रहित होकर करना अर्थात कर्तापन के भाव से रहित होकर करना। ठीक है, तो इन्हें किस प्रकार करना चाहिए? इनको कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। कर्तव्य मानकर अर्थात भगवान की आज्ञा है कि मुझको यज्ञ, दान, तपस्या करना चाहिए मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, इसीलिए मैं इनको कर रहा हूं। इस प्रकार से अपना कर्तव्य मानकर करें, तो यही भगवान का अंतिम मत है। अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, एतानि, ये सभी, कर्माणि अपितु, कर्म भी, संगम, कर्तापन के अभिमान, फलानी च, और फल की आशा, त्यक्त्वा, तो दो चीजों को त्यागने को बोल रहे हैं भगवान। आप यज्ञ, दान, तपस्या कीजिए, लेकिन उस चीज को दो चीज त्याग कर कीजिए। क्या? मैं करता हूं, इस अभिमान को त्याग कर। दूसरा, इस यज्ञ, दान, तपस्या से मुझे कोई भौतिक फल मिले ऐसी इच्छा को त्याग कर। व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और चाहता है कि मुझे इस जगत में कुछ भौतिक भोग मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पुत्र मिल जाए। नहीं, ये सब नहीं। ऐसा करेगा तब तो राजसी यज्ञ हो जाएगा ना। हमने पढ़ा था इसको पिछले श्लोकों, पिछले अध्याय में। तो नहीं, भौतिक फल की इच्छा को त्याग करके करे। और ऐसा करना क्या है? कर्तव्य है। इसको कर्तव्य मानकर करे कि भगवान की आज्ञा है कि इस प्रकार से करना चाहिए, तो वैसे करे, कर्तव्य मानकर। इति यह मेरा, मैं अर्थात मेरा, निश्चितम उत्तमम मतम, यह मेरा निश्चित उत्तम मत है। और जो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तो वह व्यक्ति भी उत्तम है। ठीक है, यज्ञ, दान, तपस्या करे लेकिन कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के और भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर के। ठीक है, अब कर्तापन का अभिमान क्या है, इसको थोड़ा एक बार समझिए आप। जब व्यक्ति समझता है कि मैं करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं ही भोगने वाला हूँ। मैं करता हूँ अगर व्यक्ति समझे तो वो क्या सोचता है? मैं भोगता हूँ। भोगता मतलब इंजॉयर, मैं इसको इंजॉय करूँगा। जैसे जो लोग जॉब करते हैं वो सोचते हैं मैं कमा रहा हूँ तो इसको इंजॉय भी मैं ही करूँगा, तो इसको बोलते हैं भोक्ता वाली भावना। ठीक है, तो इससे परेशानी क्या है? जब व्यक्ति कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर के कार्य करता है कि मैं करने वाला हूँ, तो इस प्रकार से उसकी भोग बुद्धि का निर्माण होता है। वो सोचता है मैं करने वाला हूँ तो मैं ही इसको भोगने वाला हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से जब वो करता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? भव बंधन की। सो हाँ, जैसे अब देखो भक्ति में भी कभी कभी हम देखते हैं कि कर्तापन का अभिमान आ रहा है। जैसे कौन लोग यहाँ पर हैं जो कथा नहीं सुन रहे हैं? आपको लग रहा है ना मैं कथा सुन रही हूँ, है ना? ऐसा लग रहा है ना? तो ऐसे थोड़ी कोई और सुन रहा है, आपको लग रहा है मेरे को लग रहा है मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं कथा सुन रही हूँ, मैं जप कर रही हूँ, मैं कीर्तन कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना? तो अब देखिए इन सबका उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण से प्रसन्न हो। हम सभी जानते हैं कि जब हम इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये गुरु की आज्ञा है, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो क्या इससे हमारी भोग बुद्धि का निर्माण हो रहा है? बताइए। नहीं, भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हो रहा है। तो भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम भवबंधन में नहीं गिरने वाले हैं। ठीक है, अपितु भवबंधन से मुक्ति वाला कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सुन रही हूँ कथा, मैं कीर्तन करी, वो परेशानी नहीं है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है कि कृष्ण से प्रसन्न हो जाए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा टेक्निकली आप समझिए, इस बात को तत्व से समझिए कि भगवान इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताएंगे इस चीज को। तो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। भगवान कह देंगे कि कोई भी कर्म होता है उसके 5 कारण होते हैं। क्या क्या वो कारण है? कर्म का स्थान अर्थात शरीर। ठीक है, अगर एक एक चीज को हटाओ, शरीर ही नहीं हो तो क्या आप वो कर्म कर पाएंगे? शरीर आवश्यक है ना। तो क्या हमने ये शरीर बनाया है? क्या आपने ये आंख बनाई है या कान बनाए हैं? नहीं, हमने तो नहीं बनाए। अच्छा, क्या हमारे माता पिता ने ये आंखें बना कर दी हैं हमको? यदि ऐसा होता तो कभी कभी कुछ बच्चे अंधे पैदा होते हैं, तो मम्मी पापा अपने बच्चे को अंधा थोड़ी पैदा करेंगे। वो तो सिर्फ वो तो ऐसा हो गया है। तो इसका मतलब शरीर हमने नहीं बनाया है। अपने कर्मानुसार प्रकृति की व्यवस्था से भगवान की अध्यक्षता में हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और फिर दूसरा है कर्ता अर्थात आत्मा। ठीक है, तो आत्मा जो है वो क्या करता है? वह करता है इच्छा और प्रयास। अगर इच्छा ही नहीं हो और उस दिशा में कुछ प्रयास ही नहीं हो तो क्या कोई कर्म हो सकता है? वह भी आवश्यक है, इच्छा हो व्यक्ति की, उस दिशा में कुछ प्रयास करे। और तीसरा घटक है विभिन्न इंद्रियां। अच्छा ठीक है, शरीर है, आत्मा की इच्छा भी है कि मैं कुछ कार्य करूं, लेकिन इंद्रियां नहीं काम कर रही। जैसे कि बुढ़ापे में व्यक्ति को सुनना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं ना, इतनी जल्दी यंग एज में भक्ति करने की क्या जरूरत है? क्यों, जब बुढ़ापे में जाएंगे, जब इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, हम कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, आप भगवत गीता समझना चाहोगे तब ठीक से नहीं समझ पाएंगे, सुनाई नहीं दे रहा है, तब क्या भक्ति कर पाएगा व्यक्ति? सबसे अच्छा समय होता है भजन करने का बचपन से। लेकिन बचपन से नहीं कर पाए तो जो युवा अवस्था है उसको बोला गया कि ये स्वर्णिम अवस्था है, गोल्डन टाइम, उस वक्त भजन करे। तो जब वो बचपन से भजन कर रहा है, युवा अवस्था में भजन कर रहा है, तो जब वो बुढ़ापे में पहुंचता है तब तक संस्कार मन में इतना गाढ़ हो जाता है कि तब तब वो बुढ़ापे में भी भजन कर पाता है। वरना बुढ़ापे में भी व्यक्ति जो है बाहर से प्रयास तो कर रहा है लेकिन संसार का ही चिंतन चलता रहता है। तो क्या है, विभिन्न इंद्रियां भी आवश्यक है, मतलब इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, आंखें काम करें, कान से सुनाई दे, ये भी आवश्यक है। और ये इंद्रियां जो हैं, जब मैं इंद्रियां बोल रही हूँ तो शास्त्र की भाषा में इंद्रिय मतलब होता है सूक्ष्म इंद्रिय। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो आंख आपको बाहर से दिख रही है, आंख गोलक है। कहीं कई बार आपने देखा है कि लोगों जो हैं, जो अंधे भी हैं, उनका आंख बाहर से तो दिख रहा है, आंख का गोलक है, लेकिन देखने की क्षमता नहीं होती है। समझ रहे? तो ये आंख के गोलक की बात नहीं हो रही जो बाहर से दिख रहा है। जैसे कान दिख रहा है, ये कान का सॉकेट है। अंदर से सूक्ष्म इंद्रिय होती है, सूक्ष्म इंद्रिय हो तो हम सुन सुन पाते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न इंद्रियां अर्थात सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। ठीक है, तो वह भी हमने नहीं बनाए हैं, वह भी हमको भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कर्म का शरीर हमने नहीं बनाया है, ना ये इंद्रियां हमने बनाई हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ठीक है, तो आत्मा जो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, और परमात्मा अर्थात दैव। तो ये जब पांचों होते हैं तब जाकर के कोई कर्म हो पाता है। और अगर जीवात्मा सोचे कि मैं स्वतंत्र करता हूँ अर्थात मैं ही एकमात्र करने वाला हूँ, यदि वो ऐसा सोचता है तो वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा करता नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि आत्मा स्वतंत्र करता नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब व्यक्ति समझ रहा है कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, तो वो जो कर्म फल है वो भगवान को अर्पित करता है। तो इस प्रकार से जो है भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता है। आगे चल के 14वें श्लोक, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में हम फिर से समझेंगे। एक्चुअली ये श्लोक हम बहुत बहुत बार समझ चुके हैं, तीसरे अध्याय में भी ये पढ़ाया था, 14वें अध्याय में भी हमने इसको पढ़ा। और एक बार फिर से जो है 18वें अध्याय में फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है, किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब आप कर्मों को करो, अर्थात ये यज्ञ दान तपस्या को करो, तो उसको कर्तव्य बुद्धि से करो।
किसी फल की आशा से नहीं, भय से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से करो। इसको भगवान ने कहा है कि मेरा उत्तम मत है। तात्पर्य को देखेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं। क्या विवाह यज्ञ भी शुद्ध करने वाला है? पिछले तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी स्पष्ट वर्णन करते हैं, हाँ, यह भी जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए है। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रमों की रचना किया है। किस लिए? मानव की शुद्धि के लिए। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। इन सब का उद्देश्य है कि जो को, ठीक है, तो विवाह आश्रम जो अर्थात जो गृहस्थ आश्रम है वह भी व्यक्ति के शुद्धिकरण के लिए ही है। ठीक है, तो सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों की चेतना अनुसार ये यज्ञ हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, जो यज्ञ भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए हैं ऐसे यज्ञों को त्याग देना चाहिए। ये किस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है? ये वह व्यक्ति जो इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना चाहता है, जो यहीं रचे पचे पड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता नहीं है। ठीक है, सो स्पेसिफिकली उस व्यक्ति को बोला जा रहा है जो इस अश्वत्थ वृक्ष से, इस कष्टमय, इस दुखमय संसार से बाहर निकलना चाहता है। तो क्या करे? इस प्रकार से जो भौतिक उन्नति के लिए जो यज्ञ किए जा रहे हैं उसको नहीं करे। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे यज्ञ जिससे हमारा चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है और जो हमको आध्यात्मिक रूप से प्रगति कराने में सहायक हों, ऐसे यज्ञ को कभी भी नहीं त्यागना है। ठीक है, जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और वो कैसी चीजें हैं? जैसे भगवान का नाम जप, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का प्रसाद पाना, और जो भी आप भगवान के लिए सेवा करते हो उसको कभी भी नहीं त्यागना है, क्योंकि इससे हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, उनको कभी भी बंद नहीं करना है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि एकादशी का उद्यापन कब करना है? उसका कोई उद्यापन नहीं होता है, वो करना ही है। तो शास्त्र में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक व्यक्ति उसको करे। 80 वर्ष तक इसलिए बोल रहे हैं कि जो है फिर व्यक्ति शरीर में रोगग्रस्त हो जाता है इस प्रकार से। तो उद्यापन का कोई विधि नहीं है उसमें। ठीक है, और वो व्रत करने से व्यक्ति सब प्रकार के व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जो भी करके हमारी भक्ति बढ़े उसको करे व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि भक्तों की सेवा करने से भी भक्ति बढ़ती है तो उसको करे। ठीक है, जो कार्य हमारी भक्ति में सहायक हैं उसको करे। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। ये फिर से हम उसी बात पर आ रहे हैं जो भगवान ने श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भागवत के अंतिम श्लोक में बोला है कि जो व्यक्ति परम सत्य की खोज कर रहा है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, उसको अन्वय और व्यतिरेक से, मतलब क्या करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े और क्या करूं जिससे मैं अपराधों से बच जाए, इन दोनों चीजों के बारे में भली भांति विचार करना चाहिए। इस प्रकार से परम सत्य की खोज करनी चाहिए कि क्या करना है जिससे मेरी भक्ति बढ़े और कैसे मैं अपराधों से बचूं, इसकी बुद्धि रखे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, मतलब जब बहुत अच्छे से कर रहा है, कथा बहुत अच्छे से सुन रहा है, लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समझ लो, भले वो नाम जब 24 घंटे कर रहा हो, लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहा हो, उनकी निंदा कर रहा हो, तो उसको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो व्यक्ति क्या करे? नाम जप भी करे और वैष्णवों का यथा योग्य सम्मान करे, भगवान के भक्तों का सम्मान करे, तो इस प्रकार से वो अपराधों से बचेगा। ठीक है, अगर आपको किसी भक्त में दोष दिख रहे तो क्या करें? क्योंकि देखिए, अभी हम सब जो है गुणातीत तो नहीं हुए हैं, हम सभी भक्ति कर रहे हैं, हम सबका शुद्धिकरण हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट बन गए हैं। तो भाव स्तर तक भी भगवान अपने भक्तों में कुछ कुछ दोष रखते हैं।
समझ रहे हो, उनको जो है अभिमान के दोष से बचाने के लिए तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से भगवान अपने भक्तों को गुणों से सुशोभित करते हैं, लेकिन एक दोष भी दे देते हैं ताकि जो है बुद्ध कुदृष्टि से मेरा भक्त बच जाए, अभिमान का दोष उसमें ना आए। ठीक है, तो भाव स्तर तक आप समझ रहे हैं, भाव स्तर तक भी भगवान कुछ दोष रखते हैं। तो ऐसे में अगर हमको दूसरे भक्तों के दोष दिखेंगे, हम तो उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे और सम्मान नहीं करेंगे। और पता है क्या, वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, अगर हम मन में भी सोच रहे हैं किसी के प्रति तो भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए सावधान रहना होता है। तो इसलिए इस संबंध में बताया जाता है कि आप भक्ति की महिमा का वर्णन सुने। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो आपने सुना है ना, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, एक ही नाम का कितना पुण्य बताया गया है, आप समझ रहे हो। वो भी ऐसा बोला है कि करोड़ों करोड़ों गायों को दान करते समय, सूर्य ग्रहण के समय वह पुण्य, प्लस प्रयागराज में ब्रह्मा जी के एक दिन तक वास उसका पुण्य, प्लस सुमेरु के समान पर्वत को सुयोग्य ब्राह्मणों को दान देना उसका पुण्य मिला लिया जाए, तो वह भगवान के एक नाम के एक बार उच्चारण के 100 उसका जो फल है, एक एक नाम को उच्चारण के सभी हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो सोचिए वो कितना अधिक पुण्यात्मा है, कितनी अधिक उसकी सुकृति इकट्ठा हो रही है कि नहीं। और भक्ति की तो अद्भुत महिमा है ना, कि भगवान ने भी कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, यद्यपि उसमें दुराचार क्यों ना उपस्थित हो जाए, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विसितो स। भगवान कहते हैं ना, चाहे ऐसा व्यक्ति हो जिसमें पूर्व संस्कार के कारण कुछ दुराचार उपस्थित हो जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़े, जिसने सोचता है कि चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, ऐसे व्यक्ति को तुम साधु ही मानो। तो इसको भगवान आज्ञा के उसमें कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो ये मेरे प्रति अपराध होगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो आज्ञा के सदृश में भगवान इसको कहते हैं। तो यहाँ से भगवान की भक्ति की महिमा जानना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी वह व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। तो क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने भक्ति को नहीं छोड़ा। यद्यपि उसके पूर्व संस्कार के कारण कुछ अनर्थ उपस्थित हुए, उसके कारण उसके द्वारा कुछ दुराचार हुआ, लेकिन अब क्योंकि उसने भक्ति को नहीं छोड़ा, और भक्ति क्या है? भक्ति तो व्यक्ति का कैसा भी चित्त हो उसको शुद्ध कर देती है ना। तो उसके कारण वो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति की महिमा को जाने, बस ये चेक करे कि क्या ये व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है कि नहीं। अगर भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति में दोष नहीं देखें। ठीक है, तो इससे क्या आप वैष्णव अपराध से बच जाओगे। इससे आगे अच्छा एक और लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। ठीक है, ऐसा कोई भी कर्म, ऐसा यज्ञ या दान उसको स्वीकार किया जाना चाहिए यदि उससे हमारी भगवत भक्ति में सहायता होती है तो। ठीक है, इसके साथ जो है हम आज होली कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामदेव श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। और गुरु श्री गुरु गौरंगा जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद।